आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रमेय 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं और वो भी बहुत ही आसान से आसान तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए फ्रेंड्स, ये जो थ्योरम है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा भी गया। ठीक है, देखिए मैं आपको ना इसको हल करने का तरीका भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये जो थ्योरम है बहुत ही आसान तरीके से आप सीख के जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं थ्योरम क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए फ्रेंड, ये जो लिखा है आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मुझे भी समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको ना एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ कि यह थ्योरम कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो हमारा थ्योरम कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। अब कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, मतलब ये जो भुजा है ना इस भुजा के समांतर ना, ये देखिए हमारा क्या है बी सी भुजा क्या है समांतर। बस आप इतना समझो, एक हमें त्रिभुज दिया है मतलब ए बी सी एक त्रिभुज दिया, फिर एक भुजा के समांतर मतलब डी ई के समांतर अन्य भुजा क्या हमारी बी सी है। फिर प्रश्न आगे मतलब जो हमारा थ्योरम कह रहा है, फिर कह रहा है कि अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब क्या कर रहा काट रहा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर अन्य दो भुजा कौन सी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारी अन्य मतलब तीन बहुत सी भुजाएं हैं, बट यहाँ पर देखें हमारी जो एक भुजा है ए बी। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो ए बी भुजा है यहाँ पर डी बिंदु पर काट रहा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारा पहला भुजा होगा, मतलब कह रहा कि दो भुजा है जो भिन्न भिन्न बिंदु पर काट रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ए सी भुजा यहाँ पर ई बिंदु पर काट रहा था। ठीक है, अब देखिए थ्योरम क्या कर रहा था, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहा था कि एक त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि डी ई के समांतर, डी ई भुजा के समांतर हमारा एक भुजा बी सी है। फिर कह रहा है कि ए बी को मतलब ए बी एक भुजा है उसको भिन्न बिंदु पे काट रहा मतलब डी पर काट रहा। फिर ए सी हमारा क्या है यहाँ पर ई बिंदु पर काट रहा। ठीक है, ये बात आपको इतना समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना, अलग से इसमें रचना क्या करना। ठीक है, रचना क्यों करना, देखिए रचना हम इसलिए करते हैं, अगर कोई भी मतलब अगर थ्योरम आपको दिया जाएगा तो आप उसको रचना ही करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रचना करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन खींचेंगे और यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मिला देंगे तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं एम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये 90 एंगल का कोण बना। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से हम देखें और इस पर हमारा क्या है लंब। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इस पर हमारा क्या है लंब। ठीक है, जब इस पर लंब है तो यहाँ पर हमारा 90 एंगल का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब इसी प्रकार यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम एक रचना कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर इसको हम एन नाम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी देखें तो हमारा एक लाइन, तो यहाँ से देखिए हमारा एक लाइन से क्या है परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 एंगल का कोण बनेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले दिया उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा रचना। क्यों, क्योंकि हमने रचना ही किया है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डी से एम को मिलाया, डी से एम को मिलाया जो किस पे लंब है, ए सी पे लंब है ना। देखो ए सी पे लंब है, डी से एम को मिला दिया तो ए सी पे लंब है, ए सी पे हमारा एक लंब है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ई से हमने एन को मिला दिया, जब ई से हमने एन को मिला दिया तो किस किस पे लंब है, ए बी पे लंब है। ठीक है, तो चलिए यही बात लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है जो कि आपको लिखना ही पड़ता है, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी फिर कह रहा था जो डी ई समांतर है, डी ई समांतर है बी सी के, तो यहाँ पर डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि वह ए बी का मध्य बिंदु डी, देखिए ए बी का मध्य बिंदु डी हो गया। फिर कह रहा है कि AC का मध्य बिंदु ई है, देखिए AC का मध्य बिंदु क्या है ई है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपको हेडिंग देनी है रचना। ठीक है, देखिए फ्रेंड आपको रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ा, देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम D से M को मिलाया। देखिए यहाँ से D से M को मिलाया और जो कि हमारा लंब है किस पे, AC पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही बात यहाँ पर लिखा हो गया, तथा E से N को मिलाया,
ई से एन को मिला, फिर यहाँ पर लिखा गया क्रम से मतलब लगातार, ठीक है। यहाँ पर जो डीएम लंब है एसी पे, देखिए ना डीएम लंब है एसी पे, आपको ना भागना कहीं नहीं, बस आपको आसान तरीके से समझ लेना। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक बार टाइम देकर इसको सीख जाते हैं ना, तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला। अगर नहीं समझेंगे तो आप ऐसे भटकते रह जाएंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि वीडियो में टाइम लग रहा है, बस आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ईएन लंब है ए बी पे, देखिए जो हमारा देखिए ईएन लंब है ए बी पर। अब इतना करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना, हमें लिखना है कि सिद्ध करना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अगर जगह है तो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा जो लिख देते हैं यहाँ पर, जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना, देखिए हमारा जो ये है ना, ये जो हमारा एडी और जो डीबी का जो अनुपात है, फिर से ए बी मतलब एडी और डीबी का जो अनुपात है, एडी जो हमारा डीबी का जो अनुपात है, ये बराबर है किसके, एई का अनुपात जो है ईसी का अनुपात, ठीक है। यहाँ पर एई का जो अनुपात है ये बटे किसके, ईसी के अनुपात, मतलब यहाँ पर जो एडी और जो डीबी का अनुपात है और ये हमारा बराबर है ईसी मतलब एई और ईसी के अनुपात के, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम उपपत्ति। देखिए फ्रेंड, मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति, और चलिए लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, थोड़ा सही से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे हेडिंग देनी है उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति आपको ऐसे हेडिंग देनी है। अब इतना करने के बाद देखिए हम काम कहाँ से करना शुरू करेंगे, मतलब किस त्रिभुज से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमने मिला तो यहाँ पर भी इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा अच्छा मिलेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा मिलेगा या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिला, देखिए फ्रेंड मैं पटरी से मिलाना है तो आप समझना, ठीक है। तो तिरछा तो ही जाएगा, ठीक है, तिरछा हो ही गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे ना, ये जो हमारा त्रिभुज देखिए ए डी ई, देखिए ध्यान से देखिए त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है चलेंगे, त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे, ठीक है। तो इसमें चलेंगे और हमारा जो एक त्रिभुज होगा डी ई बी में, डी ई बी में, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और हमको क्या करना है, सिद्ध यही करना है। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जिस आप त्रिभुज में काम करेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी ई बी। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज किसमें हम चल रहे हैं, ए डी ई, वह हमारा जो त्रिभुज है डी ई बी में, ठीक है। आपको इतना कर देना। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ, ठीक है। एरिया आपको लिखना जो त्रिभुज है ए डी ई का, उसके बाद यहाँ पर आपको बराबर देना। हम बताया मैंने फ्रेंड, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ा ना ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको आधार लिखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे इस त्रिभुज में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमें सबसे पहले लाना ऊपर ए डी ना, तो यहाँ पर चुपचाप ऐसे आप क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे ना। उसके बाद आप लिखेंगे ए डी, हमारा क्या सूत्र है, तो ये 1/2 आधार हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ए डी हो गया। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना कर देना है, और यहाँ पर ना आपको ये जो हमारा लंब है ई एन लिख देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई एन हो जाएगा। उसके बाद आपको ना इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड जैसे यहाँ पर आपने लिखा ना, बस यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ जो हमारा त्रिभुज है डी ई बी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने आधार ए डी लिखा, तो यहाँ पर आपको लिखना है गुने करके डी बी। देखिए फ्रेंड मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको गुना कर देना, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ई एन लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिससे लंब हो तो यहाँ पर भी यही लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ई एन कर दिया। अब आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग करने पर, वह समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। आपके जैसे मर्जी, बस इतना समझो, बस भाग करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर हम भाग करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, ज़्यादा लंबा होगा आप लिख लेना, ठीक है। 1/2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ई एन सी एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ हमारा ए डी ई हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो ये हमारा बटा लग जाएगा,
और यहाँ पर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, और यहाँ से ई हो जाएगा और बी हो जाएगा। ये मतलब यहाँ पर ये बराबर लगा, ठीक है, यहाँ पर बराबर नहीं लगाना, ठीक है। तो इसके बटे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी बी बचा, बस आपको इससे डी बी करके इसको आपको समीकरण 3 बना देना है। देखिए फ्रेंड ना, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना, जैसे यहाँ पर आपने एक त्रिभुज में लिया, अब एक त्रिभुज ये था, ठीक है। अब इस बार लेंगे हमारा जो ये फर्स्ट त्रिभुज है ना, ए डी ई ऐसे का एज इट इज रहेगा, लेकिन इस बार चलेगा ये त्रिभुज डी सी ई या डी ई सी, ठीक है। ये इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, ये हमारा ये त्रिभुज, एक हमारा त्रिभुज, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो लिखेंगे फिर हम त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हम किस में चल रहे हैं, देखिए हमारा क्या है, ए डी ई है, वह जो हमारा त्रिभुज है किसमें, डी ई सी में, ठीक है, डी ई सी में, ठीक है, डी ई सी में, ठीक है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ, यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ जो हमारा त्रिभुज होगा ए डी ई हो जाएगा, और यहाँ से इसका जैसे हमने सूत्र लगाया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हमको क्या करना था, जैसे यहाँ पर हमने ए डी किया था, बस यहाँ पर ए ई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ऐसे डी एम कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी एम हमने क्यों किया, क्योंकि इसकी ऊंचाई इस बार क्या चलेगा, ये हमारा एम होगा, ठीक है, एम होगा, ठीक है, एम हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी एम हो जाएगा। देखिए फ्रेंड एक बात, एक ट्रिक और देखिए, अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा तभी बाद में डी एम बनेगा ना, तो यहाँ पर आप डीएम याद रखना, डीएम बाद में लिखना, ठीक है। इसको समीकरण चौथा बना देना, ठीक है, ये हमारा समीकरण चौथा हो गया। इसी प्रकार हम एरिया ऑफ कर देंगे डी ई सी का, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आधार इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई सी हो जाएगा, तो यहाँ पर ई सी कर देना है, गुने हमारा ऊंचाई डी एम हो जाएगा, और यहाँ से आपको समीकरण 5 बना देना, फिर लिखना समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप भाग करेंगे तो हमारा फिर 1/2 कैंसिल हुआ, डी एम से डी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एरिया ऑफ क्या बचेगा, ए डी ई हो जाएगा, और यहाँ पर ये बटा हो जाएगा, जब भाग होगा तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, डी ई सी हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए ई बचेगा, और यहाँ पर हमारा ई सी बचेगा। इसको आपको समीकरण क्या कर देते हैं, हम 6वां बना देते हैं। समीकरण बनाने में क्या जाता है, बस बनाते चल जाते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद ना आपका जो यह प्रश्न खत्म हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए ना, ये जो हमारा त्रिभुज है, देखिए ध्यान से देखना मुन्ना, देखिए डी ई सी, देखिए डी ई सी, और यहाँ पर देखिए डी, देखिए थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, डी बी सी। इसका देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बना रहा है, देखिए डी बी सी और डी ई सी। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आधार है ना एक ही है, आधार ना एक ही है, बस यहाँ पर लिख देना, अतः आपको लिखना, ठीक है, मतलब आपको लिख देना है। देखिए जो एरिया ऑफ त्रिभुज है डी ई सी, फिर और एरिया ऑफ डी ई बी का, डी बी सी का जो आधार है क्या है, एक ही है, मतलब बी सी है, तो अतः लिखना है, यहाँ से अतः, ठीक है, अतः आपको लिख देना है जो आपने यहाँ पर निकाला। देखिए यहाँ पर हमारा बच्चा ए डी बटा डी बी, ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा हमारा क्या है, ई सी हो जाएगा। और हमको क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था, देखिए यही तो लाना था, बस प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता, बस मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना।